प्रणाम। मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम खबरों का कतरन। आज की कड़ी में प्रस्तुत है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की 10 अहम और चर्चा में रहने वाली राजनीतिक खबर। साथ ही महागठबंधन के तेजस्वी प्रण घोषणा पत्र के बड़े बड़े वादों की सच्चाई से परखा गया विस्तार पूर्ण विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला खबर। चुनाव से ठीक पहले आरजेडी ने 27 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें 2 वर्तमान विधायक, 4 पूर्व विधायक और 1 एमएलसी शामिल है। यह कड़ा कदम पार्टी ने एकजुटता दिखाने और कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है। हालांकि आंतरिक तनाव शायद ही खत्म हो, क्योंकि आज के राजनेता विचारों को कम और अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को अधिक महत्व देने लगे। दोस्तों, एक और बात, राजद जैसी पार्टियों में पैराशूट से आए नेताओं को अक्सर अधिक वरीयता मिल जाती है। इनके मुखिया तो खुद ही पिता के कृपा से शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं। महागठबंधन ने हर परिवार को सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2500 मासिक भत्ता और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है। ये बड़े वादे दिखाते हैं कि गठबंधन युवा, महिला और गरीब वर्ग के वोट बैंक को बांधना चाहता है। लेकिन यह वादा बिहार के मौजूदा वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे में लगभग असंभव है। राज्य की सीमित बजट क्षमता और सरकारी रोजगार सीमाओं को देखते हुए यह मात्र चुनावी भाषण प्रतीत होते हैं और कुछ नहीं। एनडीए ने महागठबंधन के वादों को अव्यवहारिक और भ्रमित करने वाला बताया है। महागठबंधन इसे बिहार की अस्मिता को बचाने की लड़ाई कहता है। ये बस वर्तमान चुनावी माहौल में वोटरों में भ्रम पैदा करती है और सियासी तनाव बढ़ाती है। कारण कि महागठबंधन का घोषणा पत्र, जिसे तेजस्वी के प्रण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह जनता से छल के सिवा और कुछ नहीं है। भाजपा ने राहुल गांधी को जननायक कहे जाने पर विरोध करते हुए कहा कि यह उपाधि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए है। कांग्रेस ने इसे जनता द्वारा दिया सम्मान बताया। यह मामला जातीय और राजनीतिक पहचान की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। मतभेद के खबरों के बीच नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक मंच पर दिखे और ऐसा कर एनडीए अपने गठबंधन की मजबूती को पेश करने का एक प्रयास किया है। विश्लेषक इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे, ताकि गठबंधन समर्थक में विश्वास पैदा हो सके। सट्टा बाजार में एनडीए को 144 से 146 सीटों पर जीत का भरोसा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़े जमीनी हकीकत से भिन्न हो सकते हैं। कारण कि मौजूदा फील्ड पर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, उनमें त्रिकोणीय संघर्ष की झलक स्पष्ट दिख रही है। जनसुराज की पैठ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए आने वाले दिनों में इन अनुमानों में बदलाव की पूरी संभावना है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि विशेष मतदाता सूची परीक्षण के नाम पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक, प्रवासी और महिला मतदाताओं के नाम हटाए गए। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और कई मामलों में मतदाताओं के
बिना सूचना के सूची से बाहर किया गया है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी है और किसी भी योग्य मतदाता का नाम बिना नोटिस के नहीं हटाया गया है। विपक्षी दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता, मतदान केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कई मतदान केंद्रों पर कैमरे या तो काम नहीं करते या सीमित एंगल में लगाए जाते हैं, जिससे वास्तविक निगरानी नहीं हो पाती। इसके अलावा विपक्ष का कहना है कि मतदान मशीनों के रैंडमाइजेशन और सीलिंग प्रक्रिया में भी पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है। वहीं चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि सभी ईवीएम की 3 लेयर सुरक्षा जांच, वीवीपैट सत्यापन और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था सख्ती से लागू की जाती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम प्रणाली को अब तक कई तकनीकी और स्वतंत्र ऑडिट से प्रमाणित किया गया है और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद का सबसे बड़ा असर जनविश्वास पर पड़ता है। चुनाव सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आस्था का प्रतीक है और जब उसकी पारदर्शिता पर संदेह गहराता है तो मतदाता के मन में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पनपता है। इसलिए यह विवाद केवल तकनीकी बहस नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक आज जनता की सबसे बड़ी चिंताएं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार से जुड़ी है। गांवों में खेती और रोजगार के अवसर घट रहे हैं तो शहरों में महंगाई और ठेकेदारी आधारित अस्थायी नौकरियां युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़ा कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी अधिकांश जिलों में बदहाल है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में संसाधनों की भारी कमी, शिक्षकों और डॉक्टरों की अनुपलब्धता और योजनाओं की जमीनी पहुंच को लेकर लोगों में असंतोष है। भ्रष्टाचार का असर आम नागरिक के हर स्तर पर महसूस किया जा रहा है, चाहे वह सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया हो या स्थानीय निकायों से जुड़ा कामकाज। इन सब के बीच जनता रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझ रही है और कई सामाजिक संगठन इन मुद्दों पर जमीनी स्तर पर संघर्ष भी कर रहे हैं। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इतने गंभीर सामाजिक आर्थिक सवालों के बावजूद चुनावी विमर्श में ये मुद्दे हाशिए पर चले गए। दलों की रणनीति जातीय समीकरणों, सियासी गठबंधनों और व्यक्तिगत आधारित प्रचार पर ज्यादा केंद्रित दिख रही है। इससे लोकतंत्र के उस हिस्से पर प्रश्न उठता है जहां चुनाव जनता की असली समस्याओं का समाधान खोजने की प्रक्रिया बननी चाहिए थी, न कि केवल सत्ता परिवर्तन का खेल। दोस्तों, महागठबंधन के घोषणा पत्र को अब हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे किए हैं जो जनता को सीधा राहत और अवसर देने का दावा करते हैं, जैसे हर घर नौकरी, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए भत्ता, पुरानी पेंशन योजनाओं की बहाली और संविदा कर्मचारियों का अस्थायीकरण। ये घोषणाएं निसंदेह राजनीतिक रूप से आकर्षक हैं और बेरोजगारी और आर्थिक असमानता से जूझते मतदाताओं के दिलों को छूती है। लेकिन आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो ये वादे बिहार के कमजोर वित्तीय ढांचे पर भारी बोझ डाल सकता है।
राज्य का राजस्व आधार सीमित है, उद्योगों की कमी, कर संग्रह की कमजोर स्थिति और केंद्र पर वित्तीय निर्भरता पहले से ही बजट को तंग कर चुकी है। ऐसे में अगर इन योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू किया गया तो या तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा या अन्य बुनियादी क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में कटौती करनी पड़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि हर घर नौकरी जैसे वादे व्यवहारिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है, क्योंकि राज्य सरकार के पास इतनी नौकरियां सृजित करने की न तो संरचनात्मक क्षमता है और न ही वित्तीय गुंजाइश। इसी तरह मुफ्त बिजली और भत्ता योजनाएं दीर्घकाल में आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकती है। विपक्षी दलों का तंज भी इसी बिंदु पर है कि ऐसे वादे चुनावी भाषणों को चमक तो बढ़ाते हैं लेकिन जमीनी सच्चाई से दूर है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार महागठबंधन की रणनीति जन भावनाओं को तुरंत आकर्षित करने की है, जबकि नीतिगत व्यवहार्यता को बाद के लिए छोड़ दिया गया है। मतदाताओं के लिए यह जरूरी है कि वे केवल वादों की ऊंचाई से नहीं बल्कि संभावनाओं की हकीकत से भी परिचित हो। चुनावी मंचों पर चमकते वादे सुनने में भले अच्छे लगे, पर यदि उनकी आर्थिक आधार न हो तो अगले 5 साल निराशा और असंतोष के अलावा कुछ नहीं देंगे। दोस्तों, चुनावी वादे हमेशा बड़े और आसान लगते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई जानना और समझना जरूरी होता है। बिहार की जनता को चाहिए कि वह सतर्क रहे और वादों की जगह अपने असली मुद्दों पर ध्यान दे। उम्मीद यह विश्लेषण आपको चुनाव की गंभीर तस्वीर दिखाने में मदद करेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। एक निवेदन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रणाम।